गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में सुमित ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित ने 125 किलोग्राम नॉर्डिक में ये स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने अब तक 22 गोल्ड, 13 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। कॉमनवेल्थ 2018 से जुड़ी बड़ी खबर, सुमित ने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित ने 125 किलोग्राम नॉर्डिक में अपना ये स्वर्ण पदक हासिल किया है। भारत ने अब तक 22 गोल्ड जीते हैं, 13 सिल्वर और 15 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। और चलिए अब बात करेंगे कोटा में आज हुए बड़े हादसे की। तो कोटा में आज सुबह एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें होटल की बिल्डिंग धराशायी हो गई है। अंदेशा जताया जा रहा है कि बिल्डिंग के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। हादसे के बाद बचाव और राहत कार्य जारी है। बताया जाता है कि कोटा के धानमंडी इलाके में होटल की बिल्डिंग सुबह अचानक से धराशायी हो गई, जिसके नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका अभी भी जताई जा रही है। हादसे के बारे में सूचना मिलने के साथ ही पुलिस प्रशासन के साथ बचाव और राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचा और बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अभी भी अधर में झूल रहा है, जिसके चलते बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। वहीं किसी भी तरह के जान माल के नुकसान से बचने के लिए राहत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं और मौके पर पहुंचे बचाव और राहत दल ने बिल्डिंग के मलबे में दबे 4 लोगों को बाहर निकाला, जो बुरी तरह से घायल है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और अभी इस बिल्डिंग में कईयों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो कोटा में बड़ा हादसा हुआ है। होटल की बिल्डिंग यहां पर धराशायी हो गई। धानमंडी इलाके की घटना है। 3 घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें 12 निवासी जितेंद्र और बुदादित्य निवासी बुद्धि प्रकाश का इलाज जारी है। होटल मैनेजर विनय राय का भी इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। तो ये वो घायल लोग हैं जो इस बिल्डिंग के धराशायी होने पे उस मलबे में दब गए थे, जिन्हें राहत और बचाव कार्य के तहत सुरक्षित बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया। धानमंडी इलाके की ये घटना है। 3 घायलों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से जितेंद्र हैं जो कि 12 निवासी हैं, बुद्धि प्रकाश हैं जो कि बुदादित निवासी हैं, उनका भी इलाज जारी है। साथ ही जो होटल मैनेजर है विनय राय, उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गेट नंबर 2 पर बिल्डिंग गिर चुकी है। फोन आया था हमारे पास में, रिश्वत लेके गए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो एक जो फंसा हुआ था जो उसका अर्जेंट लिखा के लाया अभी 15-20 बजे और दबने की आशंका है। राहत कार्य चालू है। वहाँ पे सब टीम पहुँच चुकी है। हमारी वर्कशॉप वो बहुत सारी पहुँच चुकी है। वहाँ चल रहा है। जो भी जैसे गाड़ी निकाल जा रहे एमबीएस लेके आ रहे हैं उनको। तो कोटा में एक दर्दनाक हादसा हुआ। होटल की बिल्डिंग गिरी, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। धानमंडी इलाके की घटना है। ताश के पत्तों की तरह ये इमारत ढह गई। होटल की बिल्डिंग बताई जा रही है कि बहुत पुरानी थी। 4 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाला गया, अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया जहां उनका इलाज किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। और चलिए अब कोटा का ही रुख करते हैं। किस तरह से बचाव और राहत कार्य वहां पर जारी है, क्या कुछ चल रहा है, उसके लिए जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता शाकिर अली। जी शाकिर, अगर अभी की बात करें, क्या कुछ हालात है वहां पर? जी देखिए अनीता, सीधे तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और 1-2 शख्सों के और होने की उम्मीद है। सेना की भी यहाँ पर मदद ली जा रही है। सेना के जवान भी यहाँ पर पहुंचे हैं। कोशिश की जा रही है कि जो इमारत है इसको ऊंचा करके किस तरह से सुरक्षित तरीके से अगर कोई दबा हुआ है तो उसको बाहर निकाला जा सके। लगातार ड्रोन भी यहाँ पर मंगाया गया है। ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। कोटा के सांसद जो है ओम बिरला, वो घटनाक्रम के बारे में सुनने के बाद सीधा मौके पर पहुंचे, बात करने की कोशिश करते हैं। जी सांसद साहब, हादसा अपना आप में बड़ा है क्योंकि दिन में ही इस तरह की हुई, रेस्क्यू चल रहा है अभी। दुखद घटना है
और अभी रेस्क्यू चल रहा है। अंतिम हालात पता चलेगा कि कितनी लोगों के घायल हुए हैं, कितनी कैजुअल्टी हुई है। सारी टीम लगी हुई है, लेकिन जो भी हुआ बहुत दुखद रूप से हुआ है। किस तरह से आपकी तरफ से किस तरह के वो दिए गए हैं राहत कार्य के लिए, कोई और इजाफा किया जा रहा है कुछ? सारा प्रशासन यहाँ पर है और तुरंत एक्शन हो, इसमें कोई कमी नहीं हो, इसके लिए क्या है। लेकिन जो भी घटना हुई मन को पीड़ादायक घटना है। तो सांसद ओम बिरला भी मौके पर हैं और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि इसको तुरंत किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत पहुंचाई जाए। अगर कोई अंदर दबा हुआ है तो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो जेसीबी है वो इस जेसीबी के जरिए गैस कटर भी यहाँ पर मंगा लिए गए हैं। गैस कटर के जरिए कोशिश की जा रही है काट करके जो है इसको निकाला जाए और कोई लोग अगर अंदर फंसे हुए तो उनको लिया जाए। 5 लोगों को निकाला जा चुका है और मेरे वरिष्ठ साथी भंवर चारण मेरे साथ मौजूद हैं किस अपडेट के साथ। जी भंवर जी, किस तरह का अपडेट अब आया है इस पूरे मामले में? जी देखिए, कुल 6 लोग इसके अंदर दबे थे, हम ये पुख्ता तौर पर सूचना दे सकते हैं। और उन 6 में से 5 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है और उन 5 की जान सुरक्षित है। फिलहाल ये बड़ी खबर हम सारे हमारे तो कोशिश यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाने की कि किस तरह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो राहत और बचाव कार्य है, वो जारी है। सांसद ओम बिरला भी यहाँ पर पहुंच गए। उन्होंने साफ ये कहा कि सबसे पहले जो चीज की जानी है या जो प्राथमिकता है वो यही है कि राहत और बचाव कार्य जल्द से जल्द हो। जो भी लोग मलबे में दबे हैं, जो भी आशंका जताई जा रही है, उसको साफ किया जाए और लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालकर जल्द से जल्द इलाज मुहैया करवाया जाए। कोटा में आज सुबह ये दर्दनाक हादसा हुआ जहां होटल की बिल्डिंग धराशायी हो गई। भरभरा कर ये बिल्डिंग गिरती है। इस बिल्डिंग में कुछ लोग मौजूद थे, वो इस बिल्डिंग के मलबे में दब गए। और जिस तरह से हमारे जो संवाददाता लगातार हमें इसके अपडेट दे रहे हैं, उनका ये कहना था कि 5 लोग हैं जो इस मलबे में दबे हुए थे, जिनमें से 4 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और अभी भी उस पूरे इलाके में राहत बचाव कार्य जारी है। सेना की भी मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स यहां पर पहुंच चुकी है। पुलिस प्रशासन, सभी जो आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। पूरी मॉनिटरिंग इसकी की जा रही है। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि सही तौर पर, सही वक्त पर अगर कोई यहाँ पर दबे हुए हैं तो उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और उन्हें राहत पहुंचाई जाए। चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते वरिष्ठ सहयोगी भंवर चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर जी, अगर बात करें जो पूरा हादसा हुआ, ये वाकई में बेहद दर्दनाक है। सुबह जब हमने तस्वीरें देखी, दर्दनाक मंजर देखने को मिला। उसके बाद में अब सांसद, प्रशासन सब यहाँ पर मौजूद है। प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन हो, लेकिन अगर अभी के हालातों की बात करें, क्या अभी भी आशंका है कुछ लोगों के दबे होने की? तो कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं कि हम बात कर पाए हमारे संवाददाता के साथ। जी भंवर, आप सुन पा रहे हैं? तो हमारे साथ हमारे संवाददाता शाकिर अली भी मौजूद है, साथ ही वरिष्ठ सहयोगी भंवर चारण भी लगातार हमें पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। शाकिर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या अभी भी कोई आशंका है, जो राहत और बचाव कार्य के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स हैं, कहीं भी कोई और लोग भी दबे हैं, ऐसी कोई आशंका जताई जा रही है? जी बिल्कुल अनीता, क्योंकि एक शख्स सद्दाम नाम के शख्स की बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर हो सकता है, उसी की जो है पुष्टि की जा रही है। और जो भी बाहर निकल के जो भी शख्स आया है उससे बातचीत कर रहे हैं, पुलिस के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं कि इस बिल्डिंग का जो पूरा हिस्सा है उसमें कहाँ कौन से एरिया में और व्यक्ति हो सकते हैं। एक सद्दाम नाम का लड़का है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसका अंदेशा जताया जा रहा है कि वो भी इसमें हो सकता है। 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, उनका अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन 1-2 शख्स और हो सकते हैं, उसकी बात की जा रही है। हमारे साथ जो है डीवाईएसपी बने सिंह जी मौजूद हैं। जी डिप्टी साहब, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी कोई अंदेशा है कोई लोग? एक आदमी की संभावना है जिससे अभी ढूंढ रहे हैं, हम तलाश कर रहे हैं। 4 या 5 लोग हैं जिनको वो कोशिश ये कर रहे हैं, उससे एक साथ बात हो रही है तो उस बात करके एक बार देखते हैं। पीछे से 108 नंबर कमरे में बताया तो वो पता कर रहे हैं, उसका सेफ ढूंढ रहे हैं, साइड जगह ढूंढ रहे हैं जाने के लिए। सेफ अरे अभी मेरी तो नहीं हुई है, लेकिन कोई बता रहा है बात हुई है, तो अभी देखते हैं बात करके, और सेफ जगह ढूंढ रहे हैं हम उसको।
उसको तलाश करने की जगह है किस साइड से एंटर करें। तो अनीता, ये बड़ा अपडेट है कि 108 नंबर का जो कमरा है उसमें सद्दाम नाम का शख्स बताया जा रहा है। उससे एक बार पहले भी बात हुई है कुछ देर पहले, और अब जो पुलिस की टीम है वो बता रही है कि 108 नंबर का जो कमरा है, इसी जो जर्जर भरभरा कर जो इमारत गिरी है इसी बिल्डिंग में 108 नंबर के कमरे में वो मौजूद है। कोशिश की जा रही है कि उस कमरे तक कैसे पहुंचा जाए, उस कमरे तक जो है पहुंच करके उसको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। पीछे के रास्ते से भी प्रयास किए जा रहे हैं कि पीछे से कैसे जाया जा सकता है। जेसीबी की मशीनें जो हैं उनकी तादाद में लगातार इजाफा किया जा रहा है। पुलिस को जो है यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि रेस्क्यू करने में परेशानी हो रही है। और सद्दाम नाम का जो लड़का बताया जा रहा है वो 108 नंबर का कमरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस कमरे में मौजूद है। जैसा अभी पुलिस के जो डीवाईएसपी हैं बने सिंह, जो उन्होंने हमें बताया। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, अगर आज बात करें रेस्क्यू की, तो तत्परता काफी यहाँ पर दिखाई, तभी सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। रेस्क्यू चल रहा है और मेरे वरिष्ठ साथी भंवर चारण भी मेरे साथ मौजूद है। भंवर जी, 108 नंबर का जो कमरा है उसमें बताया जा रहा है एक लड़का मौजूद है, सद्दाम। जी हाँ, सद्दाम नाम का लड़का है जो 108 नंबर रूम में मौजूद है। और तस्वीरें अगर हम दिखाने की कोशिश करें, फिलहाल हम बिल्कुल फ्रंट में मौजूद है। ये वो हिस्सा है जो अब लगभग खुल चुका है और यहाँ से अब सामान को हटाया जा रहा है। गनीमत की बात यह है कि जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ, इस इमारत में बहुत कम लोग मौजूद थे, 3 से 4 लोग ही मौजूद थे। और उनमें से एक शख्स जो है सद्दाम, वो अभी भी इस इमारत के अंदर फंसे हुए हैं। लेकिन इसके बगल की जो दूसरी इमारत है, जिन दोनों इमारतों को आपस में कनेक्ट करके यहाँ पर बार और होटल चलाया जा रहा था, दूसरी इमारत से सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। उनमें होटल के मैनेजर शामिल है और होटल के वेटर शामिल है। तो फिलहाल रेस्क्यू टीम के सामने जो चुनौती है शाकिर, वो ये है कि सद्दाम नाम के एक शख्स, जो लोग बाहर निकले उन्होंने बताया है कि सद्दाम उस लड़के का नाम है और वो अभी भी अंदर फंसा हुआ है। लेकिन सद्दाम को लेकर चिंता की बात यह है कि एक तो इस इमारत को यहाँ पर ढहे हुए बहुत समय हो चुका है, कई घंटे हो चुके हैं, तकरीबन 11:15 साढ़े 11 के आसपास का पूरा का पूरा हादसा है। और दूसरा, बहुत देर से यहाँ पर मदद नहीं पहुंच पाई है, कोई रास्ता नहीं बन पाया है सद्दाम को लोकेट कर पाने का या उस तक पहुंच पाने का। इसीलिए आप देख रहे हैं कि फिलहाल ड्रोन कैमरे यहाँ पर मंगवाए गए हैं और एरियल व्यू लेने की कोशिश की जा रही है हादसा स्थल की, ताकि अगर ऊपर से भी कोई रास्ता ऐसा बनता हो जहां पर कोई क्लू मिल पाए रेस्क्यू टीम को, या फिर जहां से सद्दाम तक पहुंचा जा सके, उसकी भी कोशिश हो रही है। मिलिट्री पुलिस को भी कोटा कलेक्टर के कहने पर यहां पर बुलाया जा चुका है और सारे जो स्थानीय निकाय है और जो नगर निगम की टीमें हैं, इसके अलावा एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी मेडिकल टीम यहां पर पहुंची है। तो चौतरफा मदद के हाथ बढ़े हैं, स्थानीय लोगों ने बहुत यहां पर मदद की है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अंतिम चुनौती है सद्दाम नाम का वो शख्स जो कि अभी भी इस मलबे के अंदर दबा हुआ है। लेकिन इसके अलावा 5 लोगों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला है। और यहाँ पर शाकिर, इस बात को मैं खास तौर पर रेखांकित करना चाहूंगा कि आज कोटा में रेस्क्यू टीम ने, नगर निगम की टीमों ने, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने, एनडीआरएफ की टीमों ने बेहतरीन काम करके दिखाया है। इतने बड़े हादसे के बाद 5 लोगों को सुरक्षित निकालना, निश्चित रूप से आज जो आपातकालीन इंतजाम कोटा में देखे गए और जिस तरह की तत्परता देखी गई, वो काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह से सद्दाम के बारे में एक और सूचना आई है कि उसका जो मोबाइल है, कुछ देर पहले तक उस पर जो है बात हो रही थी, लेकिन अब नॉट रीचेबल हो गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि लगातार जो है उस 108 कमरे तक पहुंचा जाए, ड्रोन तक पहुंचा जाए। नगर विकास न्यास के चेयरमैन राम कुमार मेहता भी यहां पर पहुंचे हैं। जी मेहता साहब, काम तो रेस्क्यू टीम ने फास्ट किया, लेकिन एक शख्स अभी भी अंदर फंसे होने के अंदर प्रयास जारी है। तत्काल उसकी बाहर निकालने की व्यवस्था की जा रही है और सारी टीमें यहाँ लगी हुई है। नगर विकास, नगर निगम और अन्य विभागों की टीमों ने, पूरी रेस्क्यू टीम ने पूरी तत्परता से व्यक्तियों को बाहर निकाला है। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं हुई है और उम्मीद है कि जो भी अंदर दबे लोग हैं वो भी निश्चित रूप से सकुशल बाहर निकल आएंगे। तो अनीता, दुआओं के साथ साथ प्रयास भी तेज किए जा रहे हैं। 108 जो नंबर है, रूम नंबर 8, उसकी कोशिश की जा रही है। वो ड्रोन हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को। इस ड्रोन के जरिए कोशिश की जा रही है कि 108 कमरे का कोई क्लू उस कैमरे में आ सके और उसके बाद जो है कोशिश की जाएगी कि उस सद्दाम को जो है सकुशल बाहर निकाला जा सके। फिलहाल 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से कोशिश की जा रही है, अब नगर निगम के महापौर जो है महेश विजय, वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। आज रेस्क्यू टीम ने जो तत्परता दिखाई है वो तारीफे काबिल है, लेकिन एक शख्स अभी भी जो है फंसा हुआ है। महापौर साहब, दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण है और बेहद अफसोस है। कुछ कैजुअलिटी हुई है। बिल्डिंग को देखने पर ऐसा लगता है कि बिना कॉलम बीम के इन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया और उस पर इतना लोड डाल दिया है कि विंड प्रेशर नहीं ले पाई। संबंधित कार्रवाई जो भी होगी नियमानुसार की जाएगी। कैजुअलिटीज़ के लिए सरकार से
क्या सुविधा दे सकते हैं वो उन्हें आर्थिक सुविधा दी जाएगी। और इस तरह की अब निगम कार्रवाई करेगी कि इस तरह के जो खतरनाक पोजीशंस हैं, बिना स्वीकृति के, बिना किसी कॉलम बीम के, इस तरह के स्ट्रक्चर जो लोगों ने बनाए हैं उन्हें रोकने का पूरा तो निगम की तरफ से कार्रवाई की जाएगी अगर इस तरह की वो होती है तो। लेकिन नगर निगम के जो सीईओ हैं विक्रम जिंदल, वो तुरंत यहां पर पहुंच गए थे। घटनाक्रम के मुश्किल से 10 मिनट बाद ही मौके पर आ गए थे और पूरा जो रेस्क्यू है उनके डायरेक्शन में किया गया। जिंदल साहब, पूरा रेस्क्यू ठीक चल रहा है, बस एक शख्स को और निकालना है, अब किस तरह से कोशिश की जा रही है? देखिए, वो ड्रोन्स भी चल रहे हैं और टीमें ऊपर से अंदर जा रही हैं। 5 लोग थे, 4 निकाल चुके हैं, एक और है। भगवान ने चाहा तो कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, आज लगे हुए हैं। लेंटर अभी कोलैप्स नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी उम्मीद काफ़ी हमारी तेज़ है। अब किस तरह की कोशिश की जा रही है, मतलब? और टीम ऊपर से जा रही है क्योंकि नीचे के लेंटर के नीचे दबा हुआ है, ऊपर से कोई रास्ता निकल जाए, और ड्रोन से चेक कर रहे हैं कि भाई वो कहाँ दबा हुआ है। जब ये दोनों चीज़ों से हमें पता नहीं चलेगा तो फिर हम धीरे धीरे बिल्डिंग को डिसमेंटल करना शुरू करेंगे, ताकि सोच समझ के कि कोलैप्स ना करे। तो आशा पूरी है कि आज शुभ दिन है तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ आज। तो नगर निगम की कोशिश जो है वो पूरी तरह से ये है कि सबको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। 5 लोगों को निकाला जा चुका है और उसके जो एक शख्स बचा हुआ है उसके लिए ड्रोन से क्लू देखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिल्डिंग को गिराना जो है वो उचित नहीं समझा जा रहा है। कोशिश की जाएगी कि बिना बिल्डिंग को गिराए उस शख्स तक पहुंचा जाए और उसको निकाला जाए। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अनिल सुवालका भी हमारे साथ मौजूद है। जी अनिल जी, घटनाक्रम अपना आप में दर्दनाक है, लेकिन आज निगम की जो कार्यप्रणाली है वो तारीफ काबिल है। पूरा नगर निगम का जो प्रशासनिक अमला था वो सीओ साहब बिल्कुल 5-7 मिनट में मुश्किल से पूरी टीम को लेकर जिस प्रकार से यहाँ जो अतिक्रमण जो दस्ता था और जो रेस्क्यू के जितने लोग थे, पूरी नगर निगम की टीम, जो जिला प्रशासन के जितने भी अधिकारी थे वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। आगे भी जिस प्रकार से महापौर जी ने भी कहा है, हम सीओ साहब से भी और प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इस प्रकार की जो बिल्डिंगें हैं, जो जिस प्रकार से जो ये बिल्डिंग गिर चुकी है, ऐसी जर्जर बिल्डिंगों को आगे से चिन्हित किया जाए और इस तरह की जनहानि की संभावना आगे भी नहीं बने, इस प्रकार का भी हम लोग प्रशासन से और हमारे महापौर जी से भी इस प्रकार की जो है वो मांग करेंगे। और एक व्यक्ति जो है यहाँ पर है अंदर दबा हुआ है और पूरा प्रशासन का अमला यहाँ खड़ा हुआ है, निश्चित ही उसे भी सेफ यहाँ तो अनीता, विपक्ष भी जो है इस बात को कह रहा है कि आज नगर निगम का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वाकई जो है बहुत बढ़िया रहा। लगातार जो है कोशिश की जा रही है निकालने के लिए, सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। 5 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। 2 ड्रोन यहां पर उड़ाए जा रहे हैं, हर एंगल से तस्वीर ली जा रही है कि कहीं ना कहीं 108 नंबर का क्लू मिल सके जिससे आसानी से पहुंचा जा सके और उस लड़के को जो अंदर फंसा हुआ है सद्दाम नाम का, उसको भी सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मेरे वरिष्ठ सहयोगी भंवर चारण भी लगातार इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। भंवर जी, अब लास्ट एक बच्चा और बचा है, उसको निकालना बाकी रह गया है, कोशिशें की जा रही है लगातार। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन सद्दाम को लेकर थोड़ी चिंता इस बात की है कि उस तक मदद पहुंचने में काफ़ी देरी हो गई है। तो हम दुआ कर रहे हैं, कोशिशें लगातार रेस्क्यू टीम कर रही है और हर कोई शख्स जो यहाँ पे खड़ा है वो इसी उम्मीद के साथ खड़ा है कि जिस तरह से 5 लोग सुरक्षित निकले बिल्डिंग से बाहर, तो सद्दाम भी सुरक्षित बाहर निकले। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है शाकिर, वो अपने अंतिम दौर में है और बहुत कामयाबी के साथ अभी तक पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। लेकिन क्या इस हादसे से कुछ सबक लिया जाएगा? कोटा में ये जो हादसा हुआ है, ऐसे मौत के बहुत सारे ताबूत सड़कों के किनारे, संकड़ी गलियों में मौजूद है। क्या नगर निगम इस हादसे से सबक लेकर कोई कार्रवाई करेगा? किसी तरह की मॉनिटरिंग कोटा शहर में की जाएगी? क्योंकि स्मार्ट सिटी कोटा को बनाने के दावे हो रहे हैं, लेकिन आलम यह है कि यहाँ पर इस तरह से G+2, G+3 जैसी बिल्डिंगें भरभरा कर गिर रही है। और आप देखिए, गनीमत इस बात की है कि ये जब हादसा हुआ है तो ये हादसा 11 बजे हुआ है और जो होटल का मालिक है उसके घर में शादी थी। आप कल्पना करके देखिए, जिस वक्त यहाँ पर बार चल रहा होता, रेस्टोरेंट चल रहा होता, दर्जनों लोगों का जमावड़ा होता, और उस वक्त अगर ये बिल्डिंग यहाँ पर ढही होती तो आज जो खबर हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि 5 लोगों को सुरक्षित निकाला है, हम ये खबर पहुंचा रहे होते कि इतने लोगों की इस हादसे में मौत हो चुकी है। तो जो हुआ है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इस हादसे से बड़ा सबक लिए जाने की यहाँ पर दरकार है। लेकिन यहाँ पर यह मैं जरूर रेखांकित करना चाहूंगा कि हादसे के बाद जो तत्परता पुलिस प्रशासन ने, नगर निगम ने दिखाई है, NDRF की टीमों ने दिखाई है, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने मदद की है और जिस तरह का कोऑर्डिनेशन यहाँ पर अलग अलग जो निकाय उनमें नजर आया है, वो काबिल तारीफ है। और आज 5 लोगों की जो जान बची है, इसका पूरा श्रेय जो यहाँ पर राहत और बचाव दल था उसको जाता है। बिल्कुल, राहत और बचाव दल को जाता है और राहत और बचाव दल अभी भी पूरी तरह से लगा हुआ है। एक शख्स जो सद्दाम नाम का है 108 नंबर कमरे में है, उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। टीमें जो है लगातार मुस्तैदी से लगी हुई है, नगर निगम की टीमें लगी हुई है। इसके अलावा
सिविल डिफेंस की टीम लगी हुई है, तमाम सेना के जो जवान हैं उनको भी बुलाया गया है, सेना की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि इस बिल्डिंग को जमींदोज बुल्डर इस जेसीबी के जमींदोज करने की बजाय इसको सुरक्षित जो है वहाँ से निकाला जाए बच्चे को, और उसके बाद जो है इस बिल्डिंग पर जो है जमींदोज किया जाए, ऐसी कोशिश की जा रही है। ड्रोन लगातार उड़ाए जा रहे हैं, हर कोने पर उसको ले जाया जा रहा है। पीछे के हिस्सा जो है वहाँ से भी एक टीम जो है वो इस जगह पर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। तो प्रयास लगातार जारी है, कोशिश लगातार की जा रही है। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, कलेक्टर, आईजी, एसपी, इनके अलावा तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँच गए हैं और जो आज जो रेस्क्यू चलाया गया है उसकी तारीफ जरूर की जा रही है, लेकिन एक शख्स और बचा हुआ है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ राकेश व्यास मौजूद है, अग्निशमन अधिकारी बचाव दल में पूरी तरह से मौजूद है। राकेश जी, अब किस तरह की कोशिश की जा रही है? राकेश जी, इधर हमें जो यहाँ मौके पे हमारी टीम ने आके देखा था, 5 मिसिंग थे, 4 जनों को जिंदा निकाल लिया है। एक का हमें सूचना है कि मिसिंग है, तो पूरा प्रशासन यहाँ मौजूद है। सभी संयुक्त प्रयास करके उसको सर्च कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी जिंदा निकाल लें। एक और मिसिंग है, 108 नंबर बताया जा रहा है, 108 नंबर का कोई कमरा है, उसमें जो है एक शख्स फंसा हुआ है। देखो सब अलग अलग बात कह रहे हैं, पर जो ओनर और उसके संबंधित लोगों से जानकारी प्राप्त की तो उन्होंने यही बताया है कि 5 लोग थे, जिसमें 4 निकल गए और एक है ना अंदर मिसिंग है। और ये 108 कमरा ऐसा नहीं बताया, इस बिल्डिंग के अंदर है। हाँ, पास वाली बिल्डिंग में हम लोग ऊपर जाके सर्च करके आ गए, उसमें कोई नहीं है। 4 लोगों को निकाल लिया है और हम कोशिश कर रहे हैं इसकी डेब्रीज को मशीनरी से निकाल के जल्द से जल्द उसको मतलब सर्च कर लें, कामयाबी मिल जाए तो कोशिश कर रहे हैं सारी मशीनरी लगा के। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। 1.5 स्वास्थ्य केंद्रों में पहले केंद्र का उद्घाटन किया गया। वनधन योजना का भी शुभारंभ किया। बीजापुर जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ पीएम मोदी द्वारा किया गया। दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा को, गौरव को स्थापित करने वाले सबका साथ सबका विकास के साथ ही भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण का संकल्प साकार करने वाले और हम सबको प्रेरित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का जोरदार तालियों के साथ आइए स्वागत अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर, आप सब बोलेंगे 2 बार, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बस्तर और बीजापुर जो आराध्य देवी मां दंतेश्वरी, भैरवगढ़ जो बाबा भैरव देव, बीजापुर जो टिकटराज और कोलाई माता, भोपालपट्टनम जो भद्रकाली के खूबे खूब जोहार। सियान सजन, दादा दीदी, मन के जोहार। लेका लेकी, पढ़तो लिखतो, नौनी बाबू, मन के खुबे खुबे माया। मंच पर उपस्थित मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान JP नड्डा जी, छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, राष्ट्रीय ST कमीशन के चेयरमैन श्री नंद कुमार साई जी, छत्तीसगढ़ सरकार के अन्य मंत्रीगण और भारी संख्या में यहां पर आए बीजापुर बस्तर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं यहाँ की आदि देवी और देवताओं को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने बीजापुर ही नहीं बल्कि पूरे बस्तर वासियों को
प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। मैं आज बीजापुर की धरती से अमर शहीद गैन सिंह को भी याद करना चाहता हूं, जो बस्तर की धरती पर आज से लगभग 200 साल पहले अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। ऐसा ये नेतृत्व करीब 100 वर्ष पूर्व महानायक वीर गुंडाधूर के रूप में भी यहां अवतरित हुआ। गैंसी हो या गुंडाधूर, ऐसे अनेक लोक नायक की ईश्वर गाथाएं आपके लोक गीतों में पीढ़ी दर पीढ़ी विस्तार पाती रही। मैं इस महान धरती के वीर सपूतों और वीर बेटियों को भी नमन करता हूं। इस धरती पर आज भी शौर्य और पराक्रम की नई गाथाएं लिखी जा रही हैं। साथियों, स्थानीय चुनौतियों से मुकाबला करते हुए यहां के विकास के लिए प्रयत्नशील, यहां के लोगों की सुरक्षा में अपना दिन रात खपा देने वाले सुरक्षा बलों के अनेक जवानों ने अपने जान रात खपा देने वाले सुरक्षा बलों के अनेक जवानों ने अपने जान तक की परवाह नहीं की है। ये जवान सड़क बनाने में, मोबाइल के टावर लगाने में, गांवों में अस्पताल बनाने में, स्कूल बनाने में, छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास में जुटे ऐसे अनेक सुरक्षा कर्मियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। नक्सली माओवादी हमलों में शहीद उन वीर जवानों के लिए स्मारक का निर्माण किया गया है। मैं उन्हें नमन करता हूं, आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, 14 अप्रैल का आज का दिन देश के 125 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। आज के दिन आप सभी के बीच आकर आशीर्वाद लेने का अवसर मिलना मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा साहब आंबेडकर की जन्म जयंती पर आप दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप बस्तर और बीजापुर के आसमान में बाबा साहब के नाम की गूंज हमें आप सभी को धन्य कर रही है। बाबा साहब के नाम की गूंज में जो आशा जुड़ी है, जो आकांक्षा जुड़ी है, उसको भी मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, हमारी सरकार ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की धरती से की थी। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ भी इसी छत्तीसगढ़ की धरती से किया था। ये योजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रगति को गति देने का काम कर रही है। आज जब मैं फिर एक बार छत्तीसगढ़ आया हूं, तो आयुष्मान भारत योजना के पहले चरण और ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत करने के लिए आया हूं। केंद्र सरकार ने बीते 4 साल में
जो भी योजनाएं गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, पिछड़े, महिलाओं और आदिवासियों को ताकत देने के लिए बनाई है, उन योजनाओं का लाभ इन तबकों तक पहुंचे। इस अभियान से ये सुनिश्चित किया जा रहा है ग्राम स्वराज अभियान पूरे देश में आज से 5 मई तक चलाया जाएगा। मुझे विश्वास है कि बाबा साहब की जयंती पर आज यहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिन योजनाओं की शुरुआत हुई है, वो भी विकास की जीवन धोरण बदलने की एक नए कीर्तिमान बनाने में कामयाब होगी। भाइयों और बहनों, बाबा साहब बहुत ही पढ़े लिखे थे, उच्च शिक्षित थे। अगर वो चाहते तो दुनिया के समृद्ध देशों में बहुत शानदार ऐशो आराम की जिंदगी, सुख चैन की जिंदगी बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। विदेश की धरती पर पढ़ाई करके वो वापिस आए और उन्होंने अपना जीवन पिछड़े समाज के लिए, वंचित समुदाय के लिए, दलितों और आदिवासियों के लिए समर्पित कर दिया। वो दलितों को उनका अधिकार दिलाना चाहते थे, जो सदियों से वंचित थे। उन्हें एक सम्मानीय नागरिक की तरह जीने का अवसर दिलाने की उन्होंने जिद ठान ली थी। विकास की दौड़ में जो पीछे छूट गए और जिनको पीछे छोड़ दिया गया, ऐसे समुदायों में आज चेतना जगी है, विकास की भूख जगी है, अधिकार की आकांक्षा पैदा हुई है। ये चेतना बाबा साहब आंबेडकर की ही देन है। प्यारे भाइयों बहनों, एक गरीब मां का बेटा अति पिछड़े। और यहाँ पर आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। छत्तीसगढ़ दौरे पर वो हैं और अपने अभिभाषण में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें सभी के सामने रखी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आगे आप देख सकते हैं खबर दोपहर।